कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चौराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी के नाम की सुनामी आई हुई है। मोदी नाम की इस सुनामी में सब कुछ बह चुका है। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा की मेहनत बह गई है। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा के पसीने बह गए। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा के बड़े बड़े वादे बह चुके हैं। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा के बड़े बड़े दावे बह चुके हैं। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता बह चुके हैं। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा की लंबी लंबी बकैती बह चुकी है। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा का विकास बह चुका है। मोदी नाम की सुनामी में भाजपा का कल्याण बह चुका है। मोदी नाम की इस सुनामी में खुद मोदी का नाम बह चुका है। और तो और मोदी नाम के सुनामी में खुद हमारे मोदी जी का नाम, सम्मान, सब कुछ बह चुका है। मोदी नाम के सुनामी को आखिर क्या नाम दिया जाए, क्योंकि मोदी नाम की सुनामी कहीं नजर नहीं आ रही। मोदी नाम की सुनामी में कितनी ताकत है इसका अंदाजा तब होता है जब सिर पटकने के बाद भी भाजपा को चुनाव में खाली हाथ लौटना पड़ता है। मोदी नाम की सुनामी में हमारे मोदी बाबू का करिश्माई चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ मोदी जी का जलवा नजर आता है, पर यह जलवा केवल भाजपा को सपने में नजर आता है। उफ, अनगिनत रैलियों के बाद भी अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी सूबे की जनता ने नकार दिया तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। भाजपा खूब मेहनत करती है, लेकिन अब भाजपा को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। मोदी जी के सामने पहले ही भाजपा नेताओं की अहमियत नहीं थी, लेकिन एक नया मंसूबा खुलकर सामने आया। मतलब मीडिया को अब मोदी जी का एक नया चुनावी अवतार देखने को मिलेगा। पर सवाल है कि भाजपा खूब मेहनत करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हीरो बनाने पर। तो क्या मोदी जी के भरोसे हर चुनाव को जीता जा सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक ने हमारे मोदी जी को धूल चटाकर वापस भेजा। भाजपा चुनाव में खूब मेहनत करती है, पर अंत में फैसला आवाम को कहना होता है। और जब आवाम चुनाव में एक बड़ा सा अंडा थमा देती है तो इसे कहते हैं पब्लिक का मास्टर स्ट्रोक। दरअसल जनता का थमाया गया यही अंडा लोकतंत्र में जीरो के तौर पर पहचाना जाता है। और अगर यही अंडा केंद्र में बैठी सरकार को थमा दिया जाए तो इससे बड़ी नाकाम क्या हो सकती है। पर अब जिस तरह से हमारे मोदी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे से पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा, उसने बीजेपी के दिल में कुछ ज़्यादा ही उम्मीद जगा दी। जिस तरह से मोदी जी ने कर्नाटक के चुनाव में अपना करिश्मा दिखाया, अब ठीक उसी तरह से राजस्थान में मोदी जी अपने हुस्न की बिजली गिराने वाले हैं। अब राजस्थान के हर एक शहर में मोदी का जलवा देखने को मिलेगा। शहर दर शहर मोदी जी की तेजस्वी चेहरा देखने को मिलेगा। हर गली और हर चौराहे पर साक्षात मोदी जी नजर आएंगे। अब राजस्थान के कोने कोने में बीजेपी ने मोदी जी को लॉन्च करने का मंसूबा तैयार किया। मतलब कल तक दिन रात मोदी का चेहरा टीवी चैनलों पर नजर आता था। कल तक दिन रात सिर्फ मोदी जी की बात होती थी, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी का अपने नेताओं से भरोसा उठ चुका है और अब हमारे मोदी जी राजस्थान के चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं। अब हमारे मोदी जी हर शहर में घूम घूम कर वोट मांगेंगे। मतलब जो काम उनके कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, जो काम उनके नेताओं को करना चाहिए, जो काम संघ के पुरोधाओं को करना चाहिए, अब वही काम हमारे मोदी जी करेंगे। मतलब एक साथ सबको मुंह तोड़ जवाब भाजपा को, मुंह तोड़ जवाब भाजपा के कार्यकर्ताओं को और मुंह तोड़ जवाब भाजपा के राजस्थान में बैठे नेताओं को। क्योंकि हमारे मोदी जी सबसे बड़े हैं और हमारे मोदी जी से ज़्यादा मेहनत कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर गली गली घूमकर हमारे मोदी जी ने वोट मांगना शुरू कर दिया तो सोचिए भाजपा को कितनी बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि गली गली घूमने का जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, अब उसी काम को बीजेपी करने जा रही है। शायद ऐसा करके कांग्रेस को हमारे मोदी जी ने भाजपा को ही झटका दिया। आखिर क्यों गली गली घूमने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री? आखिर क्यों घूम घूम कर वोट मांगेंगे हमारे मोदी जी? आखिर कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं और संघ के स्वयंसेवकों को हमारे मोदी जी देने जा रहे हैं मुंह तोड़ जवाब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे।
लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव में मोदी जी की प्रचंड हार के बाद बीजेपी बहुत ही सदमे में है। गेरुआ टोले को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पूरे दुनिया को धार्मिक रंग देने के बाद हमारे मोदी जी को कर्नाटक वालों ने क्यों वापस लौटा दिया। लेकिन अब भाजपा हार के बाद सीधे राजस्थान पर पूरा जोर लगाने जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं हर जिले में करवाने पर मंथन चल रहा है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। इस खबर में भास्कर ने लिखा कि बीजेपी इस बार कर रही है एक नया प्रयोग। राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी। लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं, मतलब भाजपा इस देश की सबसे अनोखी पार्टी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है, जहां कार्यकर्ता केवल भीड़ जमा करेगा और सारा काम हमारे मोदी जी करेंगे। अब हमारे मोदी जी अगर सरपंच के चुनाव में प्रचार करने पहुंच जाए तो आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहां भी हमारे मोदी जी वोट मांगेंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। कल को अगर वार्ड मेंबर के चुनाव में मोदी जी आपका दरवाज़ा खटखटा कर वोट मांगते नजर आए तो आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उन मंदिरों पर ज़्यादा रौनक नजर आएगी जहां लोग कम जाते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी फोटो खिंचाने का कोई भी मौका नहीं गंवाते। वैसे भी हमारे मोदी जी के चुनाव रैलियों में मजाल है जो कैमरे में मोदी जी के साथ कोई दूसरा नेता नजर आ जाए। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी मोदी जी की ब्रांडिंग करने में लग गई है। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने हर जिले से जानकारी लेना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि भाजपा देश में पहली बार इस फॉर्मूले को आजमाने जा रही है और हर जिले में नरेंद्र मोदी रैलियां करेंगे। इससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे को बुलाने की कोशिश करेगी। इसके पीछे भाजपा की गुटबाजी भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा के भीतर एक अलग ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। दैनिक भास्कर बता रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो जानता है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी की नजर विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। भास्कर ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पीएम मोदी की सभाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जिले के राजनीतिक समीकरणों की भी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही बीजेपी कई मुद्दों को ध्यान में रखकर तैयारी करने जा रही है, जिसमें देखा जाएगा कि किस जिले में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, उम्मीदवार का जीत हार का अंतर क्या रहा, बीजेपी की हार की खास वजह क्या थी, इसमें जिले के जातीय समीकरण क्या कहते हैं, जिले की विधानसभा सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार कौन कौन है। हालांकि पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत 31 मई की अजमेर जिले से कर दी है। अजमेर संभाग के 29 में से 13 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव जीत पाई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी पहले उन जिलों में पीएम मोदी की सभाएं करवा सकती है जहां बीजेपी मजबूत है। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर उन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार आलाकमान स्थानीय नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। राजस्थान में मोदी की सभाओं का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय नेताओं में राजस्थान में मौजूदगी तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को नजदीक आता देख संगठन में खाली जगहों का भरना शुरू कर दिया। वहीं सबसे गौर करने वाली बात यह है, कई दिनों से कांग्रेस भी आपसी गुटबाजी से परेशान थी और काफ़ी कोशिशों के बाद उसने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी खींचतान को खत्म कर दिया और यही तय हुआ कि गहलोत और पायलट एक साथ खूब मेहनत करेंगे। पायलट और गहलोत की गुटबाजी भाजपा से कम नहीं है, इनके यहाँ भी जमकर खींचतान है। पर बीजेपी अगर राजस्थान चुनाव में अपने इस नए प्रयोग में कामयाब हो जाती है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वापस सत्ता में लौटना काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसे में मोदी जी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा करिश्माई हो जाएगा और शायद इससे बेहतर भाजपा के लिए कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी भाजपा हर समय किसी न किसी चुनाव की तैयारी में लगी होती है और इस बार हिमाचल और कर्नाटक की हार के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए चैलेंज बन गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सिमाब अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज
मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।